कि इमरान खान जो है ना वो ये सारा काम अकेले कर रहे होते, क्योंकि फिर ये बड़ा ईज़ी हो जाता उनका जो पॉलिटिकल कोलैप्स है, ठीक है ना? उनको इंसिडेंटली अ, मतलब सपोर्ट हासिल है two of the most wily foxes of regional politics. One is, Chaudhry Parvez Alai in Punjab and Parvez Khattak in KP. ठीक है ना? ये दोनों जो है ना इस वक्त कमजोर से वजूद के लोग जो हैं ये पोलिटिकली काफी स्ट्रांग हैं टू हैव अ बेयरिंग ऑन हिज माइंड। अदरवाइज तो देखें ना, इमरान जब ये धमकी देता है तो वो धमकी यही होती है कि मैं बाउंसर मारता हूँ, ठीक है। अब मसला ये है कि कई दफा बाउंसर जो है उसके लिए बड़ा इजी है कि अगर बाउंसर मार रहे हैं आप तो दूसरा आदमी आए जो उसको डक करता है, ठीक है ना। मैं उन्हीं की टर्म्स के अंदर यूज कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि वो जब कह रहे थे कि हम खेलेंगे हम खेलेंगे हम खेलेंगे, तो हमने पिछली दफा भी कहा था कि ठीक है आप खेलें, इस चीज के साथ खेलें उसके साथ खेलें, लेकिन ग्राउंड ही आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो अब टेक्निकली तो इमरान जो है वो ये समझ रहे थे कि अगर फर्स्ट क्या वो ये धमकी दे रहे हैं कि भाईजान मैं फौरी तौर पे रिजाइन कर दूंगा पार्टियां जो, क्योंकि आपको याद है ना कि ये डिमांड अपोजिशन उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से आती थी कि ये अगर उन्होंने करना है इलेक्शन कराने तो अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करें कश्मीर अपना पंजाब के अंदर और केपी के अंदर। लेकिन इमरान को ये पता लगना चाहिए था खुद, और मेरा ख्याल है उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि ही स्टिल एंजॉयज ह्यूमंगस पॉलिटिकल कैपिटल इन पाकिस्तान बिकॉज पंजाब उनके पास है, केपी उनके पास है, जो दो दूसरे यूनिट्स हैं यानी कि कश्मीर उनके पास है, जीबी उनके पास है, ठीक है ना। तो उस सूरत में तो सिर्फ उनको मुझे लगता है कि दुख ये था कि यार जिन लोगों को मैंने प्रोमिनेंस में पहुंचाया है वो तो जो है प्रिविलेज का मजे ले रहे हैं, और मैं जो कि हीरो था मैं उनके ठेकेदार भी नहीं रहा, मेरे को इन्होंने हुकूमत खो ली है, मेरे को हेलीकॉप्टर भी ले लिया है, ठीक है ना। तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं डिसॉल्व करता हूँ। अब किसी ने उनको एहसास दिलाया, उनका भाईजान आप ये डिसॉल्व करेंगे ना तो जो टोटल पॉलिटिकल एनाइलेशन है ना जो पीटीआई की हो सकती है उसके जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे, क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो तो खुद उन पार्टियों से जहां से वो आए हुए हैं। एक 1 अरब रुपए की हेलीकॉप्टर राइड्स थी बनिंगाला से प्राइम मिनिस्टर हाँ, सेक्रेटेरिएट तक, लेकिन वो बहुत सादगी से सादगी से। करते तो थे। ये मैं इश्तियाक सिर्फ साहब मैं सिर्फ दो मालूमात आपको देना चाह रहा था कि असेंबली तहलील करने के लिए आज इमरान खान की मुलाकात होनी थी परवेज इलाही से। तो परवेज इलाही ने ये मुनासिब समझा कि वो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी जो है उसके लिए इधर रावलपिंडी आ जाए, और उन्होंने आज पिंडी में कुछ लोगों से जो बातें की, जो रिपोर्ट हुई, वो ये थी कि मैं खान साहब को कायल करने की कोशिश करूंगा कि खान साहब ये तहलील वाला काम जो है वो भूल जाएं, क्योंकि जो मैंने खजाने के मुंह खोले हुए हैं और जो तरक्याती स्कीमों का जो आगाज किया है वो तो रुक जाएंगी, तो फिर हम इलेक्शन में लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे। दूसरा ये कि जैसे ही वो असेंबली तहलील होती है तो जो निगरान हुकूमत बनेगी वो तो हमारी मर्जी की नहीं बनेगी, वो तो लीडर से मशवरा करके बनानी होती है। उस पर इत्तेफाक जब नहीं होगा तो आइन कहता है कि ये फिर जाएंगे इलेक्शन कमीशन, फिर वो फैसला करेगी कि निगरान चीफ मिनिस्टर कौन बनाए। तो जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे जो इमरान खान का एतमाद है वो आपको पता है, तब्दील उसको वो कर नहीं सकते। तो यही सूरत हाल रिपीट होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और ये निगरान हुकूमत 2 महीने वाली नहीं बनेगी, ये 3 महीने वाली बनेगी। 3 महीने के अंदर क्या कुछ मुमकिन है अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आपके मुखालिफ हो, तो क्या कुछ हो सकता है। ये परवेज खटक से भी आज मुलाकात हुई है उनकी, परवेज इलाही की, और उन्होंने इसी सिलसिले में सलाह मशवरा किया है, और अंदाजा यही है कि वो उनको समझाएंगे कि इधर ये आपकी हुकूमत गिरी, आपके खिलाफ इतने केसेस हैं कि फिर जो है वो आप भूल जाएंगे कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। ही विल बी लेफ्ट अलोन। लेकिन इमरान खान को उन्होंने बताया है कि देखे ना, सुना है, मुझे नहीं पता, आज मेरी बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब से, वो भी आए हुए थे, वेरी फ्रेल, फिजिकली वेरी वीक। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल अपने पॉलिटिकल स्टाइल के अंदर जैसा होता है ना, उन्होंने कहा बस तुसी देखते रहो, ठीक है ना। मैंने कहा नहीं हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनको, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को बताया गया कि जनाब अली अगर फर्ज किया लेट से आप ये हुकूमत तोड़ देते, आप केपी की हुकूमत तोड़ देते हैं, तो जो सबसे पहले चीज होगी ना वो ये होगा कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना
उसका फिर हाथ आप तक पड़ेगा। फिर हाँ। पंजाब पुलिस भी आपको पकड़ सकती है, फिर केपी की पुलिस भी पकड़ सकती है। अभी तो हमने आपको बचा के रखा हो ना, तो आप बनी गाला नहीं जाता कि तुहानू कुछ चुक के ना लै जाओ। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट जो है वो खुद भी उनको पता है कि इमरान जो है इस वक़्त ये ऐसी माइन है जिसके ऊपर उन्होंने पाँव नहीं रखा। ठीक है ना? इमरान जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस वक़्त आईईडी है। ठीक है ना? तो आप उसको पाँव रखेंगे तो खुद ही धमाका करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे करते हैं, हम इसको अवॉइड करते हैं। तो इन्होंने अगर सड़कों पे फिरना है, ये फिरते रहें, इन्होंने जलसे-जुलूस करने हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो दे आर रीगेनिंग अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है जो उनसे ले ली गई थी। अच्छा, जिन्होंने ले ली थी वो कह रहे हैं हम अब न्यूट्रल हो गए हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से लेके इलेक्शन जब भी होता है, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि प इस वक़्त जो जो चैलेंज है पाकिस्तान को, वो पॉलिटिकल मैं समझता हूँ अब, यानी पॉलिटिकल चैलेंज उतना बड़ा नहीं है जितना इकोनॉमिक है। तो ये जो इकोनॉमिक चैलेंज है, उसको अगर एक कमज़ोर पॉलिटिकल हुकूमत टैकल करने की कोशिश कर रही है और आर्मी जो है उसकी सपोर्ट उसको हासिल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बजट से पहले आप जो है वो डिसरप्ट करें इस सिस्टम को, जो बात कर रही है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इसका मतलब है कि जून तक जो है वो तो पाकिस्तान वैसे ही जाएगा। तो उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया जून में, कहते हैं कि जून बजट पेश करने के बाद और उसके बाद जो डिबेट्स होनी होती हैं पार्लियामेंट के अंदर रेज़िडेंशियल, तो इसका मतलब है जुलाई आ जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ किया अगस्त में नहीं होना तो जुलाई, तो इमरान खान की वो जो ख़्वाहिश है, उनको बताई जा रही है। ठीक है ना? कि भाईजान हुकूमतें रखें, और इसलिए हुकूमतें रखनी ज़रूरी है कि अगर आपने इस वक़्त देखें, एकदम तो नहीं हो सकते, लेकिन उनका अपना भी तो सर्वाइवल का मसला है ना। उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स को मैनूवर कर करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, अब वो तो एक्सप्लोसिव हो गए थे। उनके खिलाफ इतना, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा अपना इंटरनेट पे हुआ है, सारा कुछ जी, हुआ है। और जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर, वहां से जाहिर था कि दे वर ऑन द बैक फुट। और जी, वहां पे उन्होंने माना भी कि अब हम ये जो थी ना, अपनी पसंद की मैनूवरिंग करेंगे, उसको हम वी विल एक्सट्रिकेट आवरसेल्व्स फ्रॉम इट। मेरे ख्याल ये फैसला इंस्टीट्यूशन को रोबस्ट बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी, नॉर्मल जो नॉर्म है 1945 के बाद का एक स्टेट के नॉर्मल होने का, वो तो है सिविलियन सुप्रेमेसी। जी। लेकिन पाकिस्तान में तो ये कभी पहले हुआ नहीं, और उसके रिजल्ट जो हैं वो आपके सामने भी है, और जिसको अब उसी इंस्टीट्यूशन ने खुद भी मान लिया है। तो मेरे ख्याल से अब उनकी एक सीरियस कोशिश होगी कि वो न्यूट्रल, यानी द वर्ड न्यूट्रल मीन्स के जो पॉलिटिशियंस करते हैं, उसमें कोई अपने घोड़ों को वो ना भगाएं, बल्कि वो कोशिश करें कि जो पार्लियामेंट्री रूल्स ऑफ गेम है ना, उसके मुताबिक पॉलिटिशियंस अपने रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकें। क्या ये मुमकिन हो सकेगा जबकि इमरान खान और उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो अभी तक बड़े एक अग्रेसिव मोड में है? हुँ। तो ये एक प्रैक्टिकल सवाल है कि फैसला करना एक बात है, लेकिन एक खास हालात में एक अमल उस पे करना किस तरीके से, ये डिपेंड करेगा आने वाले महीने 2 महीने के अंदर। इवन द फर्स्ट वीक आई थिंक वुड बी क्रूशियल।